सवाल है कि इस क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि ज़मीन से ऊर्जा निकलती है। कैसी ऊर्जा निकलती है? यह वैसी ही ऊर्जा है जो दो चीज़ों के आपस में टकराने या रगड़ खाने से निकलती है। यहाँ फिर से सवाल उठता है कि ज़मीन के अंदर किस चीज़ की टक्कर हो रही है? तो टक्कर हो रही है दो प्लेटों की, दो चट्टानों की, दो भूखंडों की। इस क्षेत्र में ज़मीन के ऊपर है हिंदू कुश पर्वत, और हिंदू कुश पर्वत एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन यानी बलय पर्वत है, और बलय पर्वत या फोल्डेड माउंटेन बनते हैं फोल्डिंग से। फिर से सवाल उठता है कि किस चीज़ की फोल्डिंग से? जवाब है सेडिमेंट्स की फोल्डिंग से बनते हैं बलय पर्वत। सेडिमेंट्स फोल्ड होते हैं तो इनकी हाइट बढ़ती है, और हाइट बढ़ती है तो फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं। फिर से एक सवाल, सेडिमेंट कहाँ से आया और फोल्ड क्यों हुआ? तो सेडिमेंट यानी तलछट, यानी धूल कण, मिट्टी, कंकड़ वगैरह वगैरह। सेडिमेंट्स आते हैं जमीन से और सागरों में आकर जमा हो जाते हैं, और जब दोनों तरफ से फोर्स लगता है तो यह सेडिमेंट ऊपर उठने लगता है और पर्वत बन जाता है। यहाँ पर इस मैप में यह यूरेशिया है, यह अफ्रीका है, और यह है इंडिया प्लेट या इंडियन प्लेट, और इसके बीच में है टेथिस सागर। इंडियन प्लेट कन्वेंशनल करंट के कारण उत्तर पूर्व की तरफ चलते हुए आई, और यूरेशिया प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जमा हुआ सेडिमेंट हिमालय बन गया। हिंदू कुश भी हिमालय पर्वत का ही एक विस्तार है, यानी हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर नीचे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलती हैं, और इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रही है, इसलिए टकराव हो रहा है और भूकंप आते हैं। अफगानिस्तान में पिछले 125 सालों में 7 से अधिक की तीव्रता के 12 भूकंप आ चुके हैं। 2023 में हेरात प्रांत में भूकंप आया था, 6.3 तीव्रता का भूकंप था। काफ़ी बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी, कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, और 1500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस इलाके में भूकंप आते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो इस प्रकार की प्लेट बाउंड्री को अभिसारी प्लेट कहते हैं। अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। यहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, टूटती रहती है, इसलिए इसे विनाशी किनारा भी कहते हैं। इस इलाके में इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। दिल्ली भी इस क्षेत्र में ही पड़ता है, और यहाँ भूकंप के झटके यहाँ पर भी आते रहते हैं। दिल्ली में 2025 में 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि बड़े पैमाने पर हानि नहीं हुई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था।